अनसुईया प्रियंवदा दोनों सखियां पूर्व में फूल थोड़ा चुनी थी। फिर उन्होंने कहा कि शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजन करना है, तो इसलिए शकुंतला के सौभाग्य देवता के निमित्त भी कुछ फूल को हम लोगों को तोड़ना चाहिए। तभी वो लोग जब फूल चुनने लगती हैं तो देखिए क्या होता है आश्रम में। इस द्वितीय वीडियो में इस विषय में चर्चा कर। सहसा हट की वाणी सुनकर मैं हूँ शब्द गुण कर। आहट हुआ मैं हूँ अयम अहम हो। 2 बार दुर्वासा ने कहा। तभी अनुसु कर्णों से सुन के सखी अभ्यागत कोई आया है। अनुसुईया ने कहा कि कोई अभ्यागत आया है। फिर प्रियंवदा क्या कहती है? प्रिय कहती चिंता छोड़ सखी तत्र शकुंतला का आया है। अनुसु कही है हाँ सखी तदपि यह भ्रम मुझ में आया है। ठीक कर रही हो कि शकुंतला है, लेकिन मेरे अंदर एक भ्रम आया। क्या? सकु है वहाँ यह सही रहा पर मन उसका बिसराया है। सकु है वहाँ पर सही यही पर मनुष्य का विसराया है। अलम अलम कह कर सखी ने बस करो इतना बहुत हुआ। चल 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 कर वहाँ देखे कि क्या कोई नया हुआ। सहसा ऐसी आवाज उठी जिसे शकुन नहीं सुन सकी। जो आवाज उठी उसको शकुंतला ने नहीं सुना। आगे क्या है? सहसा ऐसी आवाज उठी सकू जिसे सुन नहीं सकी। वो आवाज क्या थी? क्या देखते हैं। हो सोच रही जिसके बारे में तिरस्कार मेरा करके। सह नहीं तुम्हें पहचानेगा यथा प्रमादी प्रमाद करके। यथा प्रमादी प्रमाद करके। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। कौन? विचिन्तयन्तीं यमनन्यमानसा तपोधनं वे सुनमामुपस्थितम्। न स्मरिष्यति सबोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ऐसा कह करके जो दुर्वासा जी थे वो चल देते हैं। तब इस तरह की वाणी को सुन के दोनों सखियां शिथिल पड़ी। दोनों सखियों में शिथिलता आ गई। करी तो बड़ा अपराध हो गया। कैसे? हाधिका करके सखी सकू के ऊपर आपत्ति पड़ी। हाय धिक्कार है उस शकुंतला के ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्वासा ने श्राप दे दिया है। दोनों सखियां धिक्कार करके वह खोई थी नृप की यादों में जिस कारण ध्यान न दे सकी। जब ध्यान न दे जब भाग्य ने उसका साथ दिया जिससे वह आदर कर न सकी। जब भाग्य ने उसका साथ दिया जिससे वह आदर कर न सकी। प्रिय ने शिथिलता से कहा यह तो बड़ा अप्रिय हुआ। प्रिय ने शिथिलता से कहा यह तो बड़ा अप्रिय हुआ। किसी पूजनीय के प्रति सकु के द्वारा आदर न हुआ। किसी पूजनीय व्यक्ति के लिए सकु के द्वारा आदर न हुआ। सकु से तात्पर्य है शकुंतला, प्रिय से तात्पर्य प्रियंवदा और अनुसु से तात्पर्य अनुसूया। ठीक। इतना कह करके प्रिय सामने की ओर देखा।
आए सखो यह किया अपराध बड़ा अनोखा। जब सखियों ने सामने देखा तो दुर्वासा को देखा, तो अरे अभी तो डर ही रही थी, अब डर के मारे कांप गई। अरे ये तो वही, ये वही, यह कोई लघु ऋषि नहीं है, यह कोई लघु ऋषि नहीं ठहरे, ये वही दुर्वासा जिसमें सागर की लहरें, जिनको कि क्रोध सहसा आता है, और क्रोध पुरः इनको किंचित न दिखाता है। जब क्रोध आ जाता तो उसके सामने को कुछ दिखता नहीं है। ये तो अग्नि की लपटों जैसे जाते हैं, ये तो अग्नि की लपटों जैसे जाते हैं, फिर करे कोई कुछ जल्दी लौट नहीं आते हैं। कोई कितना जल्दी करे लेकिन दुर्वासा जैसे ऋषि लौट के नहीं थे। तब अनसु ने कहा क्या किया जाए। अनसुईया कहती, अनसु ने कहा सखिए अग्नि के सम है, जब आता क्रोध इन्हें बड़वा नल से न कम है। तुम जाकर चरण पकड़ कर लाओ, अविलंब उन्हें मना कर आओ, मैं तब तक उनके सत्कार व्यवस्था में हूँ, कोई अप्रिय न हो जाए इस अवस्था में हो। इतना सुन सुप्रिय वहां से निकली, ऋषि को शीघ्र मनाने को मचली। ऋषि श्राप से शंकित अनसु किंचित लड़खड़ाई, जिससे यह लगा कि मानो वह पुष्प भाजन बिखर आई, पुष्प बिखर आई। पर यह ऋषि श्राप के कारण था, पर यह ऋषि श्राप के कारण था, सकुपे छाया मानो आवरण था। पुष्प जो बिखरे थे भू पर उसे समेटी, मन ही मन में यह अच्छा नहीं हुआ यह सोची। प्रिय ने कहा ऋषि को मैं वापस ला न सकी, प्रेम बदल लौटा थे, उनकी सेवा का पुण्य यहाँ मैं पा न सकी। वे प्रकृत वक्र ऋषि हैं और आदत से टेढ़े, जब कुपित हो जाते हैं फिर मुड़ते नहीं बहुत मोड़े। जब दुर्वासा को क्रोध आ जाता है तो किसी प्रकार के मोड़ने से, किसी प्रकार की किसी के द्वारा बुलाने पर वो भी मुड़ते नहीं है। फिर भी अनुनय मैं बहुत की, कही सकू है नादान, फिर भी अनुनय मैंने बहुत की, कही सकू है नादान। अतएव कृपा करके प्रभु हम दुहिता को हे प्रभु अब उसका कष्ट हरे, वह सकीन आपको जान। ऐसा कहने के बाद प्रियंवदा से अतएव कृपा करके प्रभु हम दुहिता पर दया करें, अतएव कृपा करके प्रभु हम दुहिता पर दया करें। यह प्रथम भूल है, अतः साप का थोड़ा सा ताप है, इस साप को नष्ट कर प्रभु हर लीजिए इसका ताप। अनसुईया तब से पूछ पड़ी संकित मन से, फिर क्या सखी कुछ वाक्य कहा उन्होंने मुख से। बोली प्रिय ऋषि ने क्रोध में यह कह डाला, यह श्राप मेरा है यो कभी न टलने वाला। यदि बात मेरी तुम मानो एक युक्ति बताए देता हूँ, और अपने साप का कुछ चरम तेज हर लेता हूँ। एक युक्त उन्होंने बताया, क्या बताया? हो यदि सबके समीप कोई आभरण राजा का दिया हुआ, दिखलाने से ज्ञान उसको होगा कि विवाह मैंने था किया हुआ। इतना कहकर के ऋषि स्वस्थान से अंतर ध्यान हुए। तब से लेकर अब तक मेरे मन में नाना संवेगों के उत्थान हुए। तब से लेकर मेरे मन में अब तक नाना संवेगों के उत्थान हुए। धन्यवाद। वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही।
यह दूसरा भाग था। इसके बाद तीसरा भाग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जल्द ही आगे का काव्यानुवाद आप लोगों को मिलेगा। काव्यानुवाद सुंदर लगे इसको लाइक शेयर जो भी करना है कर दें, मित्रों को बताएं जिससे संस्कृत पढ़ने में सरलता उत्पन्न। धन्यवाद।